नमस्कार। आज हम कहानी पढ़ेंगे उस रात की बात। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसी घटना हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी और उसके कारण लोगों का सोच बदल जाता है। ऐसा ही कुछ घटना लेखक के साथ हुआ है। आइए पाठ को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लेखक के साथ ऐसी क्या घटना घटी थी। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा। मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। लेखक अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे। उसी समय बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी और वो जब जाके देखते हैं तो वहाँ एक मैले कपड़ों में बूढ़ी खड़ी थी जो चेहरे से भिखारी लग रही थी। वो लाल रंग के कागज का टुकड़ा को बढ़ाती है, दिखाती है लेखक को और कहती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इलाज के लिए डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है और इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं कि मैं इतनी महंगी दवा खरीद सकूं। इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन लेखक को ये लगा कि ये एक ठगी का नया बहाना है, भीख मांगने का एक नया बहाना है। लेखक कहते हैं कि मैं समझ गया, यह भीख मांगने का बहाना है। ऐसा अक्सर लोग करते हैं। कभी कभी भीख जो है धर्म के नाम पे मांगते हैं, अकाल के नाम पे, बीमारी के नाम पर। ये भिखारी नहीं होते हैं, ये इसी तरह से लोगों को ठग कर बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। लेखक उस भिखारिन को पैसे देने के लिए अपनी बेटी को 2-4 पैसे देते हैं और कहते हैं ये जाके दे आओ। बेटी जब देने जाती है उस भिखारिन को 2-4 पैसे, तो वो भिखारिन लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे बेटे का इलाज कराना, उसके लिए सहायता चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं पैसे लौटा दूंगी। बेटी लौट के आई और पापा को बताई कि वो लेने से मना कर रही है। तो लेखक ने कहा कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर में खुद ही लौट जाएगी। बेटी को समझाया, लेकिन लेखक की पत्नी को दया आ गई। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। फिर लेखक की पत्नी को दया आ गया और लेखक की पत्नी ने 2-4 रुपए के जगह 2-4 पैसे की जगह ज़्यादा पैसे 1 रुपए का नोट दिया और कहा कि तुम उसको जाकर दे दो। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कहा कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम मांगू। विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। तो माँ ने उसको 1 रुपए का नोट दिया कि जाकर उसको दे आओ। लेकिन इस बार भी बुढ़िया ने लेने से मना कर दिया और बेटी को कहा कि मैं कैसे समझाऊं। उस बुढ़िया ने बेटी को कहा
कि मैं कैसे समझाऊं कि मुझे मदद की ज़रूरत है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरे शहर से घूम घूम कर पैसे मांगूं। मेरा बेटा बीमार है, वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर देर होगा तो। मेरे मुसीबत के समय में आप लोग मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। फिर लेखक कहते हैं, सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो चली जाएगी अपने आप। लेखक गुस्सा होके कहते हैं, देखो पैसे जो दे रहा हूँ वो भी नहीं ले रही है, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अपने आप चली जाएगी, छोड़ो इसको। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। बुढ़िया ने 2-3 बार और सहायता के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन चूंकि लेखक को उस पर भरोसा नहीं हुआ कि वो सच बोल रही है, इसलिए लेखक ने उसे पैसे नहीं दिए और निराश होकर बुढ़िया चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा नहीं दिखाई दिया। ये जो घटना थी जब भिखारिन आई थी मांगने के लिए, अपने बेटे के लिए पैसे मांगने आई थी, उसके 3 महीने बाद जब लेखक शहर से दूर जा रहा था, शहर से दूर जाकर वो वापस लौट रहा था, उस समय लेखक की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। वो भी कहाँ, जंगल के बीच में खराब हो गया। वहाँ पर लेखक ने मदद की बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए गाड़ी, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर उसने इधर अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी बस्ती या कस्बा नहीं था जो कि जिससे वो मदद मांग सकता था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गिद्धों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरे के डर से मैं घबरा उठा। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे रात और गहरा रही थी। जैसे जैसे देर हो रहा था उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि वो सुनसान जगह था। वहाँ पेड़ पौधे भी अब डरावने लगने लगे थे। गीदड़ की हुआ सुनाई दे रही थी। उसे जंगली जानवरों का डर और चोर लुटेरों का भी डर लग रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। फिर अचानक से लेखक को नज़र आया दूर टीले पर कुछ है। फिर वो वहाँ गया टीले पर। वहाँ पर उसने रोशनी देखी। उसे आशा मिला कि शायद कोई वहाँ उसकी मदद करे, और वो रोड के किनारे ही अपने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया और चला गया मदद की आस में। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब वो टीले पर जो बस्ती थी वहाँ पर गया और वहाँ पे जो पहला घर था उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। फिर वहाँ पर जो उसने दरवाज़ा खटखटाया उसमें से एक बुढ़िया लालटेन लेके निकली और लेखक ने अपनी परेशानी बताई कि मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया है टीले, और अगर कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर चला जाऊंगा अपना मोटरसाइकिल को ठीक कराकर। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। बुढ़िया ने भरोसा किया इस लेखक की बातों पर कि सच में इसका मोटरसाइकिल खराब हो गया है और ये मदद के लिए आया है। और बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया कि शायद ये कुछ मदद कर पाएं। लेकिन
उस समय बस्ती में कोई भी मिस्त्री नहीं था। तो बुढ़िया ने कहा कि सुबह में मेरा बेटा मिस्त्री को पास वाले गांव से बुला लाएगा, आप रात भर मेरे ही घर पे ठहर सकते हैं। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। अब लेखक के सामने कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी और वो घर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने भी सोचा कि ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, और उस झोपड़ी में जो एकमात्र चारपाई था, बेड था, उस पर बैठ गया। और बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम हाथ पैर धो लो, और जो भी खाना हमने अपने लिए बनाया है तुम भी खा लो। तो लेखक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खा ले और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। फिर बुढ़िया कहती है, लेखक ने पहले कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन बुढ़िया क्या कहती है, बुढ़िया कहती है कि हम खाना खाएं और अतिथि भूखा रहे, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम क्या करो, ये बथुए की बाजरे की रोटी और बथुए का साग खा लो। बुढ़िया के बेटे ने उसका हाथ धुलवाया। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता चला कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन में मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। जब खाना खा रहा था लेखक, तब लालटेन की रोशनी में बुढ़िया का चेहरा उसे ठीक से दिखाई दिया, और वो देखते ही सन्न रह गया। उसको आश्चर्य हुआ, ये तो वही बुढ़िया है जो सहायता मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आई थी 3 महीने पहले। जब वो बातचीत किया तो पता चला ये वही लड़का है जो कि अस्पताल में उस समय था, जिसके लिए वो दवाइयों के लिए पैसे लेने आई थी। लेकिन उस दिन का व्यवहार जब उसको याद आया कि उसने पैसे नहीं दिए थे, और उसने बुढ़िया पर विश्वास भी नहीं किया, पैसे भी नहीं दिया, और इस तरह से उसको अपने उस दिन के व्यवहार पर बहुत लज्जा हुई, बहुत शर्म आई कि मैंने ऐसा कैसे किया। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार से मुझे और भी लज्जित कर दिया। तो क्या हुआ, गर्मी का समय था, गर्मी का रात था। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पे सोए, और एक मात्र चारपाई जो उनके पास थी वो लेखक को दे दिया। और इस व्यवहार से बहुत और भी लज्जा महसूस कर रहे थे लेखक। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सोचते सोचते लेखक की आंख लग गई, मतलब लेखक सो गए। सुबह मेरे उठने से पहले ही उनका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। तो सुबह जैसे ही हुआ, मिस्त्री को बुलाकर उनका बुढ़िया का बेटा ले आया, और घंटे भर में मोटरसाइकिल ठीक हो गई। और इस बीच में बुढ़िया ने चाय बना दिया। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसों के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब ज़रूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। जब इतनी मदद की बुढ़िया ने, और बाद में जब वो जा रहा था लेखक, उसने कोशिश की कि कुछ पैसे वो बुढ़िया को देता जाए, लेकिन बुढ़िया ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए आपकी मदद नहीं कर रहे थे। हम गरीब हैं, लेकिन हम दिल से गरीब नहीं हैं। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और
उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। जब वो वहाँ से लेखक निकल रहा था तो लेखक को बहुत ही श्रद्धा आदर आया बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति, क्योंकि उन्होंने उसकी लेखक की मदद की। और वो उस समय सोचा, लेखक को लगा कि देखो, अगर बुढ़िया ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद मुझे और परेशानी होती, लेकिन बुढ़िया और उसके परिवार ने मेरी बातों पर भरोसा किया और मुझे मेरे विपत्ति के समय में मदद किया। इस तरह से लेखक को एक मानवता का पाठ समझ में आया और उसने क्या सोचा कि ये जो मैंने पाठ समझा जीवन का कि लोगों की मदद करना चाहिए, ये मैं जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा और ज़िंदगी भर इसका पालन करूंगा। लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सीखने योग्य कहानी थी। इससे हम सबको सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लोगों पर भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे।